जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्म बायोलॉजी। बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज द सेकंड स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन नेम्ड एज पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन। प्रीवियस क्लास के अंदर वैसे हम डिटेल में डिस्कस करके आए हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की पहली स्टेज यानी कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, और हमने डिटेल में देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन स्टार्ट होती है और पायरोविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं और साथ में दो नेट एटीपी की फॉर्मेशन हो जाती है। सो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हम पढ़ के आए हैं कि टोटल दो एटीपी जो है ना वो बनते हैं, 2 एटीपी फॉर्मेशन होती है। ओवरऑल एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर 36 एटीपी की जो है ना वो फॉर्मेशन होती है, जिनमें से दो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनते हैं, दो क्रेब्स साइकिल के दौरान बनते हैं और 32 एटीपी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान बनते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान भी एटीपी बन रहे हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन का तो मतलब ही ये है ना कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, स्टार्ट होती है और फिर एटीपी की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। ग्लाइकोलाइसिस में दो एटीपी बन जाते हैं, क्रेब्स साइकिल में दो बनते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 32 बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जब पायरोविक एसिड बन जाता है तो पायरोविक एसिड जो है ना वो डायरेक्ट जाके क्रेब्स साइकिल को क्यों नहीं चलाता? दरमियान में पायरोविक एसिड की ऑक्सीडेशन आखिर होती ही क्यों है? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आज इसी क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल क्यों नहीं चलता, व्हाई पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन इज इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस का तो मतलब हमने देख लिया था। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड एंड द फॉर्मेशन ऑफ 2 एटीपी। पायरोविक एसिड बन गए। अब डियर स्टूडेंट्स, वो जो पायरोविक एसिड बने हैं, वो जो पायरोविक एसिड बने हैं, वो पायरोविक एसिड क्या होते हैं जी? उनकी होती है जी ऑक्सीडेशन, और वो पायरोविक एसिड कन्वर्ट हो जाते हैं जी एसिटाइल को ए के अंदर, कोएंजाइम ए। द कन्वर्जन ऑफ पायरोविक एसिड इनटू एसिटाइल को ए बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ओवरऑल कॉल्ड एज पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसी को हम पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब यहां पे पायरोविक एसिड के बारे में याद रखिएगा, ये जो होता है ये 3 कार्बन वाला है, C3H4O3। ठीक है जी। जबकि अगर हम जब एसिटाइल कोए की बात करते हैं तो एसिटाइल होता है CH3, C डबल बॉन्ड O और को ए। ये है जी एसिटाइल को ए, ये इतना सा एसिटाइल है, दिस इज एसिटाइल ग्रुप है ये, और एसिटाइल के साथ अगर कोए लग जाता है तो दिस इज एसिटाइल कोए। सो पूरे प्रोसेस के दौरान हम देखेंगे पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन का जनरल हमने देख लिया है कि पायरोविक एसिड जो है वो जो 3 कार्बन वाला है C3H4O3, उसकी ऑक्सीडेशन होती है और पायरोविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल को ए के अंदर। अब वो कैसे होता है उसको हम रिएक्शंस की मदद से देखते हैं। अब रिएक्शंस को देखने से पहले बात वही जो मैंने लेक्चर के स्टार्ट पे की थी कि पायरोविक एसिड डायरेक्ट जाके, जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान पायरोविक एसिड बन गए ना दो मॉलिक्यूल, पायरोविक एसिड डायरेक्ट जाके क्रेब्स साइकिल क्यों नहीं चला सकते? तो इसका आंसर है इस क्वेश्चन का कि क्रेब्स साइकिल को चलाने के लिए, क्रेब्स साइकिल को चलाने के लिए क्रेब्स साइकिल नीड 2 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, पायरोविक एसिड 3 कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाला जो है ना वो क्रेब्स साइकिल को नहीं चला सकता। पायरोविक एसिड इसीलिए चूंकि क्रेब्स साइकिल को नहीं चला सकता क्योंकि ये 3 कार्बन वाला है, तो इसलिए ये 2 कार्बन वाले C और C, 2 कार्बन नजर आ रहे हैं, ये को ए तो को एंजाइम ए है, ये को का मतलब को एंजाइम है, तो ये 2 कार्बन वाले एसिटाइल को ए के अंदर कन्वर्ट होगा, तभी ये एसिटाइल को ए फिर क्रेब्स साइकिल चलाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है जी। तो ये ग्लाइकोलाइसिस होती है हमारे पास जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोसोल के अंदर, ये भी हम पढ़ के आए हुए हैं कि लाई ये सेल है। ठीक है जी, और ये सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया अगर मौजूद है तो सेल के
जो ऑर्गेनेली को सराउंड किया होता है जिस फ्लूइड ने, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ये ग्लाइकोलाइसिस होते हैं, पायरुविक एसिड बनते हैं, और फिर पायरुविक एसिड इसी जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो है ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटाइल कोए के अंदर, और फिर एसिटाइल कोए माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चला जाता है, और वहां पे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो क्रेब्स साइकिल चलता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। सो अब स्टार्ट करते हैं कि ये तो अब आपको समझ आ गई कि क्रेब्स साइकिल डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्यों नहीं चल सकता, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में जो पायरुविक एसिड बने वो 3 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन क्रेब्स साइकिल को चलाने के लिए जो है ना वो 2 कार्बन कंपाउंड चाहिए। तो इसीलिए पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन होती है, और पायरुविक एसिड जो है वो 2 कार्बन वाले एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट होता है। अब होता कैसे, उसको हम बजरिया रिएक्शंस देखते हैं। अब पायरुविक एसिड का फार्मूला होता है C3H4O3। अब पायरुविक एसिड का अगर मैं लिखूं तो वो इस तरीके से इसका फार्मूला है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पायरुविक एसिड का फार्मूला लिख के दिखाएं, और ये पूरा रिएक्शन भी CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और OH, ये जो आपको नजर आ रहा है दिस इज पायरुविक एसिड नजर आ रहा है। 1 2 3 C3H4, 3 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये H4, और 1 2 3 O3, C3H4O3, दिस इज पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन ऐसे स्टार्ट होती है कि पायरुविक एसिड में से सबसे पहले क्या होता है, पायरुविक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। अब गौर से जरा देखते रहिएगा कैसे। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला जो एंड ग्रुप लगा हुआ है, ये CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल जाती है, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, ठीक है। और जैसे ही पायरुविक एसिड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, तो अब पायरुविक एसिड का फॉर्मूला पीछे क्या रह गया, CH3, और से देखते जाइएगा, C डबल बॉन्ड O और H, ये अल्डिहाइड ग्रुप बन गया, ठीक है। इसको कहते हैं ओवरऑल पायरुविक एसिड से कन्वर्ट हो गया, एसिटल्डिहाइड बन गया है, फॉर्मेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। जैसे ही पायरुविक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एसिटल्डिहाइड के अंदर। फिर क्या होता है जी, एसिटल्डिहाइड जो है, एसिटल्डिहाइड है, इसकी होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब तो आपको पता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीडेशन होती कैसे है, एक NAD, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये क्या करता है, NAD ये वाला हाइड्रोजन अपने साथ ले जाता है, NADH बन जाता है, ठीक है जी। और ये हाइड्रोजन भी अब इसमें से एसिटल्डिहाइड में से ये हाइड्रोजन भी निकल गया। अब पीछे क्या बच गया, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये बच गया, ये जो आपको नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड एज एसिटाइल ग्रुप। ये सिर्फ एसिटाइल ग्रुप बच गया, अब और कुछ भी नहीं है ये, दिस इज ओनली द एसिटाइल ग्रुप। के सबसे पहले पायरुविक एसिड जो है, इसमें से जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, एसिटल्डिहाइड बन गया। एसिटल्डिहाइड में से हाइड्रोजन भी यहां निकल जाता है, यानी कि एसिटल्डिहाइड की होती है ऑक्सीडेशन, दिस इज ऑक्सीडेशन फिनोमिना। और NADH के अंदर जो है ना NAD की रिडक्शन हो रही है, क्योंकि NAD तो हाइड्रोजन ले रहा है, एसिटल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि ये हाइड्रोजन दे रहा है, ठीक है। एसिटाइल ग्रुप बच गया। अब क्या होता है जी, एसिटाइल ग्रुप में से यहां से इसके अंदर क्या आता है जी, बाहर से कोएंजाइम A आता है, ठीक है, और यहां पे आके अटैचमेंट हो जाती है CH3C डबल बॉन्ड O, और ये बन गया जी को A, ठीक है। दिस इज एसिटाइल को ए, 2 कार्बन वाला, एक कार्बन दूसरा कार्बन, ठीक है। ये को का मतलब CO, ये कार्बन नहीं है, ये C का मतलब है कोएंजाइम है। तो हमने स्टार्टिंग में यही बात की थी ना कि पायरुविक एसिड जो है C3H4OH और C3H4O3, ये कन्वर्ट हो जाता है 2 कार्बन वाले एसिटाइल कोए के अंदर, CH3C डबल बॉन्ड O को ए, CH3C डबल बॉन्ड O को ए, ठीक है। सो दिस इज द होल फिनोमिना ऑफ पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। अब ये जो एसिटाइल को ए है, ठीक है, ये अब क्या करता है जी, ये चला जाता है जी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है जी। ये अब जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली है,
और ये अब आप सब जानते हैं, हम प्रीवियसली बड़े अच्छे से डिटेल में पढ़ के आए हुए हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ये इसका इंटरनल जो है ना वो मैट्रिक्स पोर्शन है, ठीक है जी, इंटरनल मेम्ब्रेन है जिसको हम क्रिस्टी भी कहते हैं। तो ये एसिटाइल को जो है ना इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, और इसके अंदर जो है ना वो जाके ये क्या स्टार्ट कर देगा जी, ये क्रेब्स साइकिल स्टार्ट कर देगा, जिसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे कि क्रेब्स साइकिल जो है ना वो फिर एसिटाइल को कि जैसे ही आता है तो क्रैब साइकिल चल पड़ता है और क्रैब साइकिल के नतीजे में 2 एटीपी बनते हैं। कैसे बनते हैं वो हम कल की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। दिस रिएक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। पायरुविक एसिड का फार्मूला आपसे पूछ सकता है, एसिटाल्डिहाइड का पूछ सकता है, एसिटाइल ग्रुप का पूछ सकता है, एसिटाइल कोए का फार्मूला पूछ सकता है। ये चारों शॉर्ट क्वेश्चन है और ओवरऑल भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि एमसीक्यू भी मल्टीपल के जो है ना वो पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन जो है ना उसमें किसमें कन्वर्जन होती है, जब ऑक्सीडेशन होने के बाद तो एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्जन होती है। तो एसिटाइल कोई कितने कार्बन वाला है, तो 2 कार्बन वाला है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।